हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने पापा के कील वाले जूते इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आए हैं। यह स्टोरी शुरू होती है जब रोहित घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और रेलवे स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा और मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं पापा ने कितने पैसे छुपा कर रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी रोहित के पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो उसे समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया है। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो रोहित के पैर में बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। अचानक रोहित को याद आया कि पापा का पर्स भी साथ ले आया है। रोहित के दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा कर रखा है इस पर्स में, जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब रोहित ने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। तब रोहित ने सोचा, तो खजाना यहाँ छुपा रखा है। रोहित समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं। लेकिन रोहित गलत था। जब रोहित उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद रोहित के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि उस डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा रोहित सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे, कुछ जो लिखा था 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे रोहित आज तक यूज कर रहा है, लेकिन उसे यह पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। रोहित को याद आया जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो रोहित के पापा ने उसे 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर लाकर दिया था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ था। और उसे खुश देखकर उससे ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे उसके पापा। अब रोहित के चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब उसने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ विशेष लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें लिखा हुआ था, मरने से पहले अच्छे जूते पहनना। यह बात रोहित को कुछ समझ नहीं आई। तभी रोहित का पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा। उसके पाँव में कुछ गीलेपन का एहसास हुआ। जब उसने जूते उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात याद आ गई। तभी उसे माँ की कही बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ पापा से कहा करती थी कि अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए। तो पापा हमेशा यह कहकर टाल दिया करते थे, अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। उसे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा अपना पर्स क्यों छुपा कर रखते थे। रोहित उस डायरी को पढ़ते हुए रेलवे स्टेशन पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ जाता है। उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 बाइक के लिए। बस इतना पढ़ते ही रोहित का दिमाग सन्न रह गया। अब उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था। उसकी आंखों से आंसू चले जा रहे थे। अब वह जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूते की वह कील
पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। उसने जूते को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा। लेकिन पापा घर पर नहीं थे तो वह समझ गया और वह सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि वह भागते हुए भी थक नहीं रहा था और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे वह बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। उसने पापा को दौड़कर गले से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है, उसका बेटा इतना क्यों रो रहा है। रोहित ने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगा। और इतना कहते ही पापा और रोहित दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे।